हेलो व्यूअर्स, आज हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 5 का 5वें दिन का श्लोक पठन अर्थ पठन। श्लोक पठन जैसे मैं पहले रखती थी एक साथ, वैसे ही श्लोक पठन करने के बाद पूरा अर्थ पठन एक साथ रखूंगी, जिससे आपको शिव पुराण का श्लोक का अर्थ समझने में आसानी हो। सुनते रहिए, जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे माँ प्रसन्न हो चुकी है और माँ जो है मैना माँ को बोलती है कि तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। उससे आगे का श्लोक पठन, आज का श्लोक पठन। ब्रह्मोवाच एवं उक्त्वा जगद्धात्री कालिका परमेश्वरी पश्यन्त्या मेनकायास्तु तत्रैवान्तः दधे शिवा। मेनकापि वरं लब्ध्वा महेशान्या अभीप्सितं मूदं प्रापामितां तात तपः क्लेशोऽप्यनश्यत। दिशि तस्यां नमस्कृत्य सुप्रहृष्टमनः सती जयः शब्दं प्रोच्चरन्ती स्वस्थानं प्रविवेश। अथ तस्मै स्वपतये शशंस सुवरं च तं स्वचिन्न बुद्धमिव वै सुवाचा पुनः उक्तया। श्रुत्वा शैलपतिरुष्टो अभवन्मेनावचो हि तत् प्रशशंस प्रियां प्रीत्या शिवा भक्तिहितां च ताम्। कालक्रमेणाथ तयोः प्रवृत्ते सुरते मुने गर्भो बभूव मेनाया ववृधे प्रत्यहं च सः। असूत सा नागवधूपभोग्यं सूतम् उत्तमं समुद्रबद्धसत्सख्यं मैनाकाभिदमद्भुतं वृत्रशत्रावपि क्रुद्धे वेदनाज्ञं सपक्षकं पवीक्षतानां देवर्षे पक्षच्छिद्दिवराङ्गकं प्रवरं शतपुत्राणां महाबलपराक्रमम् स्वोद्भवानां महिग्राणां पर्वतेन्द्रैकधिष्ठितम् आसीन्महोत्सवस्तत्र हिमाचलपुरे अद्भुतः। दम्पत्योः प्रमुदाधिक्यं बभूव क्लेशसंशयः दानं ददौ द्विजातिभ्यो अन्येभ्यश्च प्रददौ धनम् शिवा शिवपदद्वन्द्वे स्नेहो अभूदधिकस्तयोः। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर जगतधात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं पे और वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। हे तात, महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ और उनका तपस्या जनित क्लेश नष्ट हो गया। अत्यंत प्रसन्न चित्त साध्वी मैना उस दिशा में नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करती हुई अपने स्थान को चली गई। ऐसे तो मैना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमवान को सारी बातों की जानकारी हो गई, फिर भी मैना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात पुनः उक्त वचनों के समान हिमालय से पुनः कह दी। मैना का वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाली अपनी उन प्रिया की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। हे मुने, तत्पश्चात कालक्रम से उन दोनों के सहवास में प्रवृत्त होने पर मैना को गर्भ रह गया और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री की। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के विहार का स्थल है। हे देवर्षे, जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर
उनके पंख काटना प्रारंभ किया, उस समय वज्र द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर वह मैनाक वेदना से अनभिज्ञ ही रहा और पंख युक्त ही रहा। हिमालय के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे श्रेष्ठ और महाबल तथा पराक्रम से युक्त था। अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर अधिष्ठित हुआ। उस समय हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों पति पत्नी अत्याधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी धन प्रदान किया। शिवाशिव के चरण युगल में उन दोनों का अत्यधिक स्नेह हो गया। यहाँ पे अध्याय 5 परिपूर्ण हुआ है। कल से अध्याय 6 का श्लोक पठन, अर्थ पठन करेंगे। जुड़े रहिए, शेयर अवश्य करिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे मैनावर लाभ वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मैना की वर प्राप्ति का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।